ये देखो, येलो से बाबू कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। दिख रहा है जी। अरे येलो था, ये क्या पानी में डाले कैसा कलर हो गया, ग्रीन हो गया बाबू। मतलब पानी मेरा कैसा है, न्यूट्रल है। पानी कैसा बाबू, न्यूट्रल है, ग्रीन हो गया ना जी। देखो बाबू, आपके सामने क्या हो गया, ग्रीन हो गया मेरे लाल। इसको इस स्ट्रिप से मैच कराओ बाबू, तो 7 के आसपास में रहेगा बाबू, क्योंकि ये भी बढ़िया से पेंट करके दिया नहीं बाबू, है ना। तो 7 के आसपास का मैच करेगा बोला मेरा, कि नहीं। तो ये क्या हो गया मेरे लाल, न्यूट्रल हो गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे बाबू मेरे, विनेगर में डाल के चेक करते बाबू। विनेगर में डालो, इसमें एसिड है। आप क्या डालेंगे, विनेगर डालेंगे बाबू। सर फिर एसिड क्या करते डालें, क्या है सर? उस जार में तो एसिड फेंक देते हैं सर तो। अरे दो उस दिन है एसिड बाबू, को। उसको यूजलेस हो जाता है भोला मेरा। अब वो क्या फेंकाएगा बाबू। सर ये विनेगर इसमें क्या, कंसंट्रेटेड है क्या? नहीं मेरे लाल, विनेगर कंसंट्रेटेड कहाँ, आगे आपको एस्टिक एसिड में बाबू, एस्टिक एसिड लाइए। और बाबू 1 लीटर एस्टिक एसिड है बाबू, 1 लीटर पानी में बाबू 4 से 5% ही एस्टिक एसिड मिलाइए। देखो 4.5% है बाबू, 4 से 5% है मेरे ला। एस्टिक एसिड है ना जी, एस्टिक एसिड लिखल है ना। तो 1 लीटर में बाबू आप 100 ml लाओगे तो बाबू 4 से 5 ml ही एसिड मिलाओगे, तब वो विनेगर बन जाता है। एक 100 ml वाटर लीजिएगा, उसमें 100 का 4% कितना, 4 ml। 4 से 5 ml एसिड मिलाइएगा, तो विनेगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा, है ना। तो ये बीक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता, बीक होता है। एक स्ट्रिप्स किस में डालेंगे, ये विनेगर में डालेंगे। क्या डालेंगे मेरे लाल, विनेगर में डालेंगे, है ना। क्या डालेंगे, विनेगर में डालेंगे। देखो मेरे बोला, तो विनेगर में बाबू है ना, उस जैसा बाबू दिया नहीं कलर कुछ, है ना। थोड़ा सा डालो बोला मेरा, थोड़ा सा छोड़ो इसको। थोड़ा सा भी, चूंकि बीक है मेरे लाल, तो इसका टाइम लगेगा आपको, कलर चेंज होने में थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा बाबू, है ना। इसको वाइट पे दिखाते भोला मेरा। तो देखो हल्का हल्का आपको बाबू, पीएच बाबू इसका विनेगर का कितना होता है, 4 से 5 के आसपास में होता है। तो यह वही बाबू आपका ऑरेंज टाइप दिखेगा, 4। है ना। नीचे गिर गया भोला मेरा। इसका पीएच का वैल्यू बाबू 4, 4.5 यही रहता है बाबू मेरे, है ना। तो देखो बाबू कलर कैसा बाबू, ये तो हाथ में मेरा एसिड था तो यहाँ रेड आपको हो गया। मेरे हाथ में थोड़ा सा वो एसिड पकड़े थे ना बाबू, इसीलिए यहाँ रेड हो गया। ये तो अदरवाइज बाबू आपका कलर कैसा देगा, ऑरेंज टाइप देगा, दिख रहा है सर बाबू। आपका हाथ झरका नहीं सर तो। अरे बाबू पानी भी था ना थोड़ा सा जी। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो ये आपका कैसा देगा लगभग बाबू, ऑरेंज टाइप का देगा। क्या देगा, ऑरेंज देगा, है ना। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है बाबू मेरे, है ना। अब इसको मिलाओ, ये जो स्ट्रिप्स का बाबू ये कलर आया, इसको बाबू इसके चार्ट से मिलाइए। कहाँ पे मैच हो रहा है ये चार्ट, इस चार्ट से मिलाए बाबू, देखिए मैच कीजिए कहाँ पे मैच हो रहा है। जहां पे मैच होगा वही इस विनेगर का पीएच वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो वही लगभग बाबू 4 के आसपास बाबू। उतना बढ़िया से ये चार्ट नहीं ना, हाई क्वालिटी वाला नहीं ना, सर बढ़िया मतलब वाला कुछ रहता था भी ना नहीं चार्ट आप बनाए तो कुछ भी नहीं मिला है सर इसमें। हाँ मेरे लाल, ये उतना बढ़िया वाला नहीं ना बाबू मेरे, ये जो चार्ट ऐसे ही बना के दे दिया है, एक एक करके नहीं ना दिया है ना, इसीलिए। तो चार ये नंबर बाबू दिया ही लगभग, नहीं सर। हाँ नहीं दिया। तो ये लगभग ऑरेंज आता है मेरे लाल। ठीक। तो ये विनेगर है बाबू, बेस में डालो, है ना। एक बेस में डाल दे के आपको दिखा देते बाबू मेरे। अब बेस किस में डालेंगे बाबू, इसको हटाते पानी इसमें डालते बाबू मेरे, है ना, कि नहीं। हाँ सर, इसको थोड़ा धो देते बाबू। नेक्स्ट, अब इसमें क्या डालेंगे, बेस डालते बाबू मेरे। क्या डालते हैं, बेस डाल के देख लेते थोड़ा सा। ये हमारा बेस है बाबू, कॉस्टिक सोडा बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। आप सोप सोल्यूशन भी यूज कर सकते हो गया 2 बूंद खुशी का बहुत है। नेक्स्ट मेरे ला, अभी ये अभी आपको देखो पूरा येलो है। तो ये बाबू स्पेशल डिफरेंट डिफरेंट इसमें डाइज मिलाए जाते हैं। ये क्या बाबू, यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिफरेंट डिफरेंट इसमें कलर मिलाया जाता है, डाइज मिलाया जाता है।
है ना। और उसके अनुसार वो जैसा एसिड बेस का स्ट्रेंथ होता है उसके अनुसार इसका कलर चेंज होता है ना। तो देखो भोला मेरा कैसा एकदम मैजिक हो गया बाबू, देखिए एकदम ब्लू बना दिया, कैसा बना देख रहा है बाबू, ऊपर येलो नीचे ब्लू बाबू, बेस में डाले तो, है ना। बेस में डाले तो लगभग कैसा हो गया बाबू, ब्लू हो गया या डार्क पर्पल कर सकते हो, वॉयलेट वगैरह जो भी करना बाबू मेरे, सर नेवी है ब्लू। ना। हाँ नेवी ब्लू जो भी करना बाबू, तो बेस है मेरे लाली, कैसा है बेस है बाबू, कंसंट्रेटेड नहीं है बाबू मेरे, है ना। तो ब्लू कलर दे रहा मतलब कैसा है बेस टाइप का बाबू, दिख रहा है कैसा हो गया एकदम तुरंत कलर चेंज हो गया, क्योंकि बेस कैसा था स्ट्रॉन्ग था बाबू मेरे, है ना बाबू। इसी को सोप सोल्यूशन में डालिएगा तो सोप सोल्यूशन में क्या होता है बेसिक ही होता है, देखिए भोला मेरा दिख रहा है अच्छे से देखो तो यही क्या होते हैं इंडिकेटर होते हैं, यही क्या होते हैं बाबू यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है मेरे ला, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू बाबू यूजेज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, जैसे बाबू ऑन करो। तो यही क्या था बाबू आपका इंडिकेटर था भोला मेरा, सारा आपको करके हमने दिखा दिया कि नहीं। अब इसको हटाया जाए बाबू, यहाँ से बाजार को हटाया जाए। आपका प्रैक्टिकल इंडिकेटर वाला बाबू एक आपको शॉर्ट वीडियो बना के नहीं तो डाल दिया जाएगा कि नहीं। शॉर्ट वीडियो बना के बाबू इंडिकेटर वाला डाल देंगे, देख लीजिएगा नहीं तो भोला मेरा। चलिए इसको साइड करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे बाबू आगे पढ़ेंगे, है ना। हाँ सर, अगला बाबू सर सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन वाला वो फिर कभी बना देंगे बाबू मेरे, टाइम भी लगता भी है ना बाबू। सोप सॉल्यूशन में बाबू कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब मम्मी जी का सोप लाइए बाबू, डब वाला जो होता है गिलास में रख के घोल दीजिए बाबू, उसके बाद पिटाने के लिए तैयार रहिएगा, है ना। आप पढ़ाई नहीं करो बाबू वो ठीक है, लेकिन बाबू है ना ब्यूटी से बाबू खेल नहीं, कि नहीं भोला मेरा। पढ़ाई नहीं कीजिए वो ठीक है बाबू, लेकिन बाबू है ना ब्यूटी से मजाक नहीं बाबू। का लक्ष्मी जिंदगी जी रही भोली, लक्ष्मी जिंदगी जी रही हो लक्ष्मी। हाँ सर थोड़ा तो जीने दीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच बाबू इन एवरीडे लाइफ बाबू मेरे, आगे हेडिंग देंगे, कहाँ गया मार्कर मेरा, नेक्स्ट मेरे लाल। देखो अब पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत यूज है बाबू, अगर ज्यादा पीएच रहेगा तो भी घटा है, कम पीएच रहेगा तो क्या रहेगा, तो भी बाबू क्या है घटा ही घटा है बाबू मेरे। अगला बाबू मेरे, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर था, जैसा एसिड रहेगा उसके अनुसार इसका कलर शो होगा, ठीक। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर बता दिए, यूनिवर्सल बता दिए मेरे लाल। आगे बाबू इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ मेरे लाल। इंपॉर्टेंस बाबू पीएच बाबू इन एवरीडे लाइफ। समझना लिखाते फिर बाबू वीडियो वगैरह का आपको दिखाते बाबू मेरे। पीएच का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस है पलक बाबू, है रौनक ऑन करो जी, लक्ष्मी सोना नहीं बाबू, जैसे ला बाबू पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू, है ना। हाँ सर, ठीक मेरे लाल। देखो बाबू मेरे समझना है, तो हमारे पेट में क्या रहता है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये आप लोग जानते ही हो। हमारे पेट में बाबू जैसे ही खाना खाते सर हमारे बाबू पेट तो में मान लो कंसंट्रेटेड वाले HCl रहते कि डायरेक्ट वाले HCl। ऐसे अब बाबू आपको बाबू
जो पेट गैस्ट्रिक जूस में बाबू जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बाबू, उसका आपको पीएच लिखाए हैं टेबल में। कितना लिखाए हैं? कितना लिखा है बिट्टू? जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच है उसका बाबू, गैस्ट्रिक जूस HCl उसका पीएच कितना है? 1 सर। 1 लगभग है बाबू, है ना? 1 के आसपास में ना जी। तो वो जो पीएच है बाबू 1.4, हाँ। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या मेरे लाल? स्ट्रॉन्ग एसिड है। 1 2 3 तक हम लोग स्ट्रॉन्ग मानते हैं मेरे बोला। तो हमारे पेट में बाबू जो बाबू एसिड है, कौन सा एसिड है सर? HCl एसिड है। हमारे स्टोमक में बाबू कौन सा एसिड है मोहिद्दीन? है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मेरे लाल, ठीक है ना? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बाबू मान लो बाबू किसी कारण बस मान लो खाना वगैरह खाए बाबू, डाइजेस्ट सही नहीं हो पाया, तो जो इसका पीएच है बाबू मान लो बाबू कितना? 1.4 है नॉर्मल बाबू। पेट का पीएच हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना? पेट का जो गाइड 1.4 है। अगर ये पीएच बाबू क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, है ना? बढ़ गया, मान लो किसी कारणवश बाबू मैगी वैगी वगैरह ज्यादा खा लिया, सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो पीएच क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो गया। अब जैसे पीएच बाबू बढ़ गया तो आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा बाबू? एसिडिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगा। बोला मतलब आपको बाबू हमेशा पेट में क्या लगेगा? नुस्खा गैस गैस टाइप का लगेगा। तो यही होता है बाबू पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना? तो हमारा स्टोमक हम लोग डेली खाना खाते बाबू, तो पीएच का बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या एक इंपॉर्टेंट रोल है, ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। अगर ज्यादा बाबू बढ़ जाएगा तो आपको एसिडिटी हो जाएगा। अब जब एसिडिटी हो गया मेरे लाल, तो क्या कीजिएगा? इस पीएच को मेंटेन करना। पीएच को क्या करना है? मेंटेन करना। तो ऊपर से क्या खाओगे? माउथ से इनो डालो। ऊपर से क्या डालोगे मेरे लाल? इनो डालिए। इनो मेरा कैसा होता है लक्ष्मी? जिंदगी जी रहे हो लक्ष्मी? आज लक्ष्मी यही तो जिंदगी है बोली। इनो कैसा होता है? बेसिक होता है। तो जैसे ही बाबू इनो जाएगा पेट में, 6 मिनट 6 सेकंड में रिलीफ शुरू, है ना? तो जैसी बाबू इनो पेट में जाएगा, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो बढ़े हुए कंसंट्रेशन उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा मेरे लाल। तो यही इनो है बाबू, या मेडिसिन के वगैरह में याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट में एसिडिटी वगैरह बाबू बढ़ जाता तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेरे लाल। याद रखना बाबू। जैसे पालक बाबू, है ना? कहाँ उठ के जा रहा है निको? तो पीएच इन आवर आवर एवरीडे बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पेट का पीएच बाबू मान लो 1.4 है मेरे लाल। अगर ज्यादा एसिड वगैरह कभी बाबू ज्यादा खाना वगैरह खा लिया बाबू तो क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। तो उसको बाबू फिर पीएच कैसे घटाओगे? तो उसके लिए बाबू हम लोग क्या लीजिएगा? इनो वगैरह कोई बेसिक सब्सटेंस लो, बेसिक नेचर का लो मेरे लाल, ताकि बड़े हुए एसिड को एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बने? साल्ट बने बाबू। और लक्ष्मी जिंदगी जी रही बोली, आके पीटेंगे लक्ष्मी बाबू, कितना काम करते थक जाती हो जी, एकदम जिंदगी जीने में बिजी है। सोइए मत बाबू, है ना? तो पीएच क्या होगा मेरे लाल? रेड्यूस होगा। पीएच क्या हो जाएगा बाबू मेरे? रिड्यूस हो जाएगा। एक सर्टेन लेवल पे आ जाएगा, आपका एसिडिटी क्या होगा? खत्म हो जाएगा मेरे लाल। तो यही एवरीडे लाइफ में यूज होता है। स्टोमक में बाबू साथ में 3 4 गो एग्जाम्पल आपको याद लिखना, याद रखना। तो पहला आपका क्या हो गया? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू। पीएच इन बाबू एक्वेटिक वाला, दांत वाला, 3 4 गो ब्लड का पीएच वगैरह, यही एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल है बाबू। इसको बारे में लिखो, फिर अगला बताते बाबू। इन आवर बाबू, इन आवर स्टोमक, है ना बाबू? सर इसका इन प्रिपरेशन आवर, ऑफ कॉस्टिक सोडा है सर। हाँ बाबू, इन आवर बॉडी बाबू, इन आवर बॉडी बाबू स्टोमक प्रोड्यूस, स्टोमक प्रोड्यूस बाबू HCl and help to digest मेरे लाल food in our stomach।
and help to digest food, Babu. In our stomach, Babu. Then, देखो मोहिदीन, then stomach produce too much, Babu. Eat cows. तो यही एवरीडे लाइफ में क्या यूज है? निधि सो गई बाबू? लक्ष्मी जागो बोली। टू मच एसिड बाबू, इट कॉजेज बाबू। इट कॉज पेन बाबू। And this stage is called acidity. हम लोग क्या लेंगे? एंटा एसिड लेंगे। एंड बी टेक बाबू एंटा एसिड। कौन सा एसिड? एंटा एसिड बाबू। to neutralize it. है ना? तो ये बाबू होता है लक्ष्मी मेरे ला। आगे सर बाबू सॉइल में सर ये एंटी एसिड का कोई फॉर्मूला होता है क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मेरे लाल। एंटा एसिड को जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एमजी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हो बाबू, MgOH के होल टू मेरे लाल। है ना? पीएच इन बाबू सॉइल। सॉइल का पीएच बाबू, मिट्टी का। अगर मिट्टी का पीएच अनबैलेंस हो जाएगा तो भी बाबू है ना, प्लांट वगैरह क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा? घट जाएगा। लिखो, एक आपको वीडियो दिखा देते बाबू मेरे। फिर पीएच बाबू वाटर वगैरह का बाबू, कभी मान लो रेन हो गया बाबू, एसिड रेन हो गया। देखो लक्ष्मी, नींद मारते बाबू। पीएच इन सॉइल बाबू। इसमें खाली स्टोरी है, थ्योरी नहीं है, स्टोरी है बाबू। द सॉइल पीएच प्लेज बाबू ए मेजर रोल बाबू इन द ग्रोथ बाबू। लिखिए जल्दी। द आइडियल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ, लिखो बिट्टू। 7.3 बाबू। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड प्रो रिप्रोडक्शन बाबू।
गुड बाबू, ग्रोथ ऑफ प्लांट। जल्दी लिखो। इफ सॉइल इज एसिडिक, तो क्या मिलाइएगा आप? हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे बाबू, द अस्लेक्ड लाइम बाबू मेरे। अस्लेक्ड लाइम क्या बाबू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाबू। सर इफ सॉइल इज एसिडिक देन होगा ना सर, द लिखें। द आइडियल पेज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इतना बाबू, बेच कहाँ बाबू? सर दूसरा पॉइंट, इफ सॉइल इज एसिडिक। सर लास्ट पीएच इन पॉइंट, सॉइल। लास्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखे ना, पीएच इन सॉइल वाले दूसरा पॉइंट में, दूसरे आरो मार्क दिए ना सर, नीचे डाउन, नीचे नीचे नीचे। हाँ ये, इफ हाँ वही बाबू, सर। इफ सॉइल इज एसिडिक बाबू, देन का ये अगला लाइन लिखो जी। नहीं यदि सर वो सॉइल नहीं सर, इफ सॉइल इज एसिडिक देन होगा ना सर। इफ सॉइल इज एसिडिक बाबू। अच्छा बाबू, देख सकते मेरे लाल, याद भी सही बाबू, आगे स्टेटमेंट लिखेंगे तो ना जी। इफ सॉइल इज एसिडिक बाबू, द अस्लेक्ड लाइम बाबू, अस्लेक्ड लाइम बाबू इज एडेड। आधे सर ग्रामर स्टेटमेंट। गलत है। अच्छा बाबू, हम लोग साइंस में उतरा ग्रामर नहीं देखेंगे। इफ सॉइल इज एसिडिक बाबू, कॉमा दो, कॉमा दीजिए बाबू, आगे लिखिए, लिखाते हैं। नीचे कीजिए थोड़ा। तो पीएच का हम लोग के एवरीडे लाइफ में बहुत क्या बाबू यूज है, बहुत क्या बोला मेरा यूज है बाबू मेरे। जल्दी लिखो जी, इसको कम से कम बाबू करो, फिर वीडियो वगैरह दिखाते हैं जी। जस्सी सो गया जी? आया कौन कौन नहीं बाबू? वो लव नहीं है, शांतनी नहीं है, और कौन नहीं है जी? उसको ही फोन करना पड़ेगा। जल्दी लिखिए, देखो ना उसका अनीसा। ये तीन को नहीं बाबू, आज शैतानी सबका कुछ लगता है फेस्टिवल है, फेस्टिवल है ना उसका, क्या बोली? नो सर, गणेश पूजा है कल। आज कुछ ही है? आज कुछ नहीं है। सर आज मूर्ति का स्थापना होता है। आज मूर्ति का स्थापना है। यस सर। अच्छा लिखिए, करते हैं मूर्ति स्थापना। जय बप्पा मोरिया। अब मेरे बच्चे को पढ़ा के जल्दी से तेज कर दीजिए। मुंबई वगैरह में बाबू गणेश जी का पूजा होता है। एगो और कोई भगवान है बाबू, वो पता नहीं कौन से स्टेट के हैं बाबू, है ना, हेल्दी टाइप का बाबू, थोड़ा सा ऐसे है ना, पेट वगैरह निकला हुआ रहता बाबू, कौन से गणेश बाबू हैं? वो भी कुबेर। बहुत सारे दे। हाँ, कुबेर। हाँ शायद लगता हो, कुबेर तो वो सर, कौन से, कुबेर। वो कौन सा स्टेट में होते हैं बाबू? सब स्टेट का अलग अलग होता है बाबू मेरे। इफ सॉइल इज एसिडिक बाबू, द सेलेक्ट लाइम इज बाबू एडेड, द सेलेक्ट लाइम इज बाबू एडेड बाबू टू न्यूट्रलाइज बाबू। To neutralize the babu basicity of soil. बेसिसिटी ऑफ सॉइल बाबू। तो ये पीएच का क्या बाबू इंपॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ में, क्योंकि सॉइल भी हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बाबू। सॉइल रहेगा तभी आप लोग बाबू, है ना, अच्छा ग्रोथ होगा प्लांट का अच्छे से बाबू, प्लांट का बाबू, है ना, उससे अच्छे से क्या बनेंगे बाबू, क्रॉप्स वगैरह प्रोडक्शन होंगे, आप लोग खा के, हम लोग खा के तंदुरुस्त रहेंगे। हार्ड मेरे बेर वो क्या बाबू,
अगला बाबू इन द बाबू टूथ डिके, इन द प्रिवेंशन ऑफ बाबू टूथ डिके बाबू, मान लो अगर माउथ का पीएच वगैरह बढ़ जाता है तो आपका दांत क्या होगा, जल्दी जल्दी टूटेगा बाबू। चॉकलेट आपको क्यों कहा जाता बाबू कि नहीं खाइए, अभी लिखो समझाते हैं। आपको क्यों मना किया जाता है कि चॉकलेट नहीं खाए? चॉकलेट कैसा होता है ना बाबू, चॉकलेट में शुगर रहते हैं, हमारे मुंह में बाबू बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह, वो रिएक्शन करके बाबू आपको एसिड बना देता है, मीठा चीज से रिएक्शन करके। गुरु आपका बाबू क्या रहेगा, ग्लूको ये सक्रोज वगैरह रहता है बाबू, रिएक्शन करके मुंह में क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। और जैसे मुंह में एसिड बन गया मेरे लाल, तो हमारा दांत पे क्या होता है बाबू, इनामेल का कोटिंग होता है। एसिड क्या करेगा, एसिड अच्छे अच्छे को बाबू खराब कर देता। आप लोग सुने वो ताजमहल का कलर पहले चमचम था, ताजमहल पहले कैसा था जी, प्योर व्हाइट था, लेकिन वहां एसिड रेन होने के कारण बाबू उसका कलर हल्का क्या हो गया, येलो हो गया। तो अगर मुंह माउथ में बाबू पीएच की वैल्यू बढ़ सर जाएगा, एसिड रेन क्या मतलब माउथ में पीएच की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब अगर मान लो माउथ में बाबू एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो आपके दांत के ऊपर जो बाबू जो इनामेल होता है उसको धीरे धीरे क्या करेगा, डैमेज कर देगा, फिर दांत को धीरे धीरे क्या करेगा बाबू, कमजोर कर देगा। तो इसीलिए बाबू हम लोग क्या करते हैं मेरे लाल, है ना, आपको कहा जाता बाबू, है ना, कि मीठा चॉकलेट वगैरह नहीं खाइए, है ना, क्योंकि चॉकलेट खाने से बाबू CHOCOLAT चॉकलेट, चॉकलेट खाने से, छोड़ो ना जी, डेयरी मिल्क लिखो ना जी, क्योंकि बाबू चॉकलेट वगैरह खाने से चॉकलेट में क्या रहेगा, मीठा रहेगा। मीठा में बाबू जैसे चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22, शुगर का यही ना होता है जी। अब हमारे माउथ में बाबू और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, है ना, बहुत सारे एंजाइम्स होगा, तो ये एसिड है, ये शुगर को किस में तोड़ देगा बाबू, एसिड बना देगा, क्या बना देगा, एसिड में ब्रेक कर देगा। और वही जब माउथ ज्यादा चॉकलेट खाएगा तो माउथ में ज्यादा एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ज्यादा एसिड का फॉर्मेशन होगा तो आप हमारा दांत बाबू कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है ना बाबू, तो धीरे धीरे दांत का जो अपर लेयर है बाबू उसको धीरे धीरे सर एसिड क्या लेकिन करेगा, हमारे डैमेज। चावल में जो खाते हैं उसमें तो शुगर होता है सर, तो लेकिन वो वो नहीं होता शुगर है। बाबू इसमें उसमें अलग है बाबू, नेचुरली है, और ये बाबू आर्टिफिशियल बाबू मेरे, है ना, ठीक। तो इसीलिए बाबू हम लोग को क्या, मीठा वगैरह खाइए लेकिन कम खाए, चॉकलेट वगैरह बहुत कम खाए, लेकिन अगर आप डेली का डेली चिबा रहे हो तो आपका दांत खराब जल्दी होगा, है ना, क्योंकि बाबू दांत का बाबू माउथ का पीएच घट जाएगा, पीएच घट जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा मेरे लाल, है ना, तो सर हमारे आपका बाबू माउथ का दांत, दांत का बाबू क्या होगा, जो दांत बाबू कैल्शियम है बाबू और इनामेल है उसके कोटिंग को खराब करके आपके दांत को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। अभी इसी बात को इंग्लिश में लिखना है मेरे लाल, इसी को कैसे लिखना है रौनक, इंग्लिश में। डाइजेस्टिव सिस्टम में वही मान लो पीएच, व्हाट इज द एवरीडे बाबू, एवरीडे यूज ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में लिख, क्या लिखेगा, है ना, मान लो कभी बाबू अनबैलेंस खाना हो गया, ज्यादा ओवर ईटिंग वगैरह हो गया, तो हमारा पेट बाबू क्या करता, लार्ज अमाउंट में बाबू, है ना, लार्ज HCl क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जैसे HCl प्रोड्यूस करेगा तो पीएच का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाएगा, है ना। तो अब एसिडिटी हो जाएगा वो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, कोई एंटी एसिड लेंगे बाबू, है ना। तो ये सब पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। सॉइल वगैरह में भी वही बाबू, मान लो मेरे लाल, सॉइल का नेचर कैसा हो जाए, एसिडिक हो जाए, समझना है। मान लो ये आपका बाबू मिट्टी वगैरह है, खेत है बाबू मेरे, प्लांट लगा बाबू मेरे, कि नहीं, आप प्लांट बाबू क्या लगा हुआ है, प्लांट लगाओ बाबू, है ना, अब प्लांट लगाओ मेरे लाल, तो अगर सॉइल का पीएच बाबू ज्यादा अगर हो जाता है, सॉइल का पीएच ज्यादा हो जाएगा, कभी आप लोग देखे हो बाबू एसिडिक रेन वगैरह होता है बाबू मेरे, तो एसिडिक अगर रेन होता है, अम्ल वर्षा जिसको कहते हैं बाबू, है ना, तो एसिडिक रेन में क्या रहता है, एसिड का मात्रा ज्यादा रहेगा, तो एसिड कहाँ के गिरेगा, खेत में, तो उससे बाबू क्या होगा, सॉइल का पीएच क्या होगा बाबू, बढ़ जाएगा। अब सॉइल का पीएच बढ़ गया मतलब सॉइल कैसा हो गया बाबू, एसिडिक नेचर का हो गया। तो बहुत सारे देखिएगा गाँव में खेत जाएगा, मिट्टी बाबू है ना, उस पर उजला उजला लेयर बैठा हुआ रहेगा, तभी आप लोग जाएगा बाबू, चूंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं बाबू मेरे, सॉइल वगैरह में ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से, एसिडिक रेन वगैरह होने से बाबू सॉइल का पीएच क्या होता है, बढ़ जाता है, पीएच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है मेरे लाभ, है ना।
तो पीएच बाबू या बाबू ऐसे एसिडिक का एसिड सॉइल कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है मेरे लाल। अब सॉइल जैसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा मतलब पीएच की वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। जितना ज्यादा एसिड उतना कम पीएच बाबू, है ना। बेसिक में पीएच का वैल्यू बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सॉइल कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो आपका जो प्लांट बाबू प्रोडक्शन होगा वो सही से प्रोडक्शन नहीं होगा मेरे लाल, क्रॉप प्रोडक्शन सही से नहीं होगा, है ना। मान लो 1 मन में बाबू 1 कट्ठा में 1 मन जाना चाहिए, 50 10 किलो 20 किलो होगा, है ना। तो अब इसको पीएच को कैसे मेंटेन कीजिएगा, तो गाय का गोबर मिलाइए, गाय का गोबर मिलाओ मेरे लाल, है ना। या बाबू बानी वगैरह राख वगैरह मिलाइए, और नहीं तो बाबू हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे मेरे लाल। यही बाबू अस्लेक्ट लाइम है, CaOH को होल टू अस्लेक्ट लाइम वगैरह मिलाओगे तो ये बेसिक है। एसिड बढ़ा है ना जी, तो गाय का गोबर बेसिक नेचर का, जाके गाय का गोबर मिलाइए। पेड़ पौधा का सड़ल गला बाबू, है ना, सड़ल गले पत्तियां नहीं मिलाइए बाबू मेरे। उससे आपका सॉइल का पीएच मेंटेन रहेगा मेरे लाल, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। अच्छा होगा तो बढ़िया से बाबू किसान खुश रहेगा। किसान खुश रहेगा तो आप लोग भी क्या रहिएगा, खुश रहिएगा। तो यही क्या होता है बाबू, एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या होता है, यूज होता है। क्या होता है, यूज होता है मेरे लाल, है ना। कि नहीं भोला मेरा। तो पीएच इन द टूथ बाबू डीके भोला मेरा, इसको लिख के बाबू। उसके बाद एगो और बचेगा ब्लड बाबू, ब्लड का पीएच बाबू मेरे। इसके बाद हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे, है ना, कोर अल्कली प्रोसेस पढ़ेंगे मेरे लाल। इसको एगो जल्दी से लिख लो मेरे लाल। द पीएच मेरे लाल जो अभी समझाए मेरे लाल उसी को इंग्लिश में लिखना है। द पीएच ऑफ द माउथ द पीएच ऑफ द माउथ बाबू बिकम एसिडिक। समझ में आता है बेटो। यस वेन बाबू कब एसिडिक हो जाएगा बाबू, वेन बाबू बी इट, इंक भी खत्म हो गया। बी इट बाबू शुगर कंटेनिंग फूड बाबू, शुगर कंटेनिंग फूड बाबू। द बैक्टीरिया प्रेजेंट द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ बाबू ब्रेक डाउन द शुगर into break down the sugar बाबू to form acid। अब एसिड बन गया तो टूथ डीके स्टार्ट हो गया। टूथ डीके बाबू, टूथ डीके स्टार्ट बाबू भेन। टूथ डीके भेन द pH of acid form in the mouth falls below 5.5 बाबू। ज्यादा एसिड बनेगा, अगर pH इतना से कम हुआ तो दांत गिरना शुरू। दिस इज बिकॉज बाबू द एसिड
The acid become strong. Strong enough to attack the enamel बाबू। हमारा दांत का अपर लेयर किसका बना होता है? इनामेल का बाबू। ऑफ द टीथ बाबू। तो पीएच अगर बैलेंस हुआ, अनबैलेंस हुआ बाबू, दांत मुंह में अनबैलेंस होगा, दांत टूटना, पेट में अनबैलेंस होगा, एसिडिटी, स्वाद में अनबैलेंस हुआ, क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन घट जाएगा मेरे लाल। अटैक, this is because the acid was strong enough to attack the enamel of the teeth बाबू and corrode it बाबू। है ना, उसको धीरे धीरे क्या करेगा? यूज करेगा। हम लोग का टूथपेस्ट बेसिक होता बाबू। टू प्रिवेंट दिस, तो मान लो ज्यादा हो रहा तो यूज पे टूथपेस्ट यूज कीजिए बाबू। टू प्रिवेंट दिस, सर डाबर मंजन भी बेस है। हाँ बाबू, टू प्रिवेंट दिस बाबू, पीएच इज बाबू मेंटेन बाय, कॉलगेट में होता क्या है? होता बाबू कंपनी पे डिपेंड करता बाबू, कितना दे रहा नहीं दे रहा, कितना अमाउंट क्या यूज कर। सर टू उसमें प्रिवेंट दिस साल्ट भी बाबू, तो है ना पीएच इज सर, मेंटेन। साल्ट भी तो होता है। हाँ मेरे लाल बाबू, रामदेव पहला क्या, रामदेव वाला क्या कि नमक से दूध अब नमक से मुंह साफ कीजिए बाबू। तो कंपनी वाला क्या क्या हो, नमक कहाँ से लाया? तो टूथपेस्ट में नमक है ना, अब डाले कि नहीं डाले बाबू, प्रचार करके रख दिया, बोला मेरा। टू सर उसे प्रिवेंट दिस बेस बाबू तो बोल पीएच में, सकते हैं, उसे बेस। टू प्रिवेंट दिस पीएच इज मेंटेन बाय द बाबू यूज ऑफ टूथपेस्ट बाबू विच इज बेसिक नेचर। लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखिए। एक और ओके बाबू सर। पीएच ऑफ ब्लड, है ना। एक हमारा रह गया बाबू ब्लड का पीएच बाबू। अगर ब्लड का पीएच अनबैलेंस होगा बाबू तो बहुत सारे, है ना, आपका बाबू डाइजे, है ना, बॉडी का फंक्शन बाबू गड़बड़ा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग, है ना, एनओएच का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा बाबू मेरे। लिखिए इसको, वीडियो वगैरह बाबू दिखा दिया जाएगा, बोला मेरा, कभी नहीं तो कल। तो घर ही में मूर्ति बैठा है दिव्यांग बाबू, दिव्यांग बाबू घर में मूर्ति बैठा हो जी। सर अभी वो लेके नहीं आया, वो भी गया क्या? सर, वो अभी